हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं उस कक्षा 10 का साइंस का चैप्टर 1 भोजन व मानव स्वास्थ्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कल 1 नंबर वाले क्वेश्चन तो हमने कर लिए थे। आज जो प्रश्न 3 नंबर के आते हैं वो करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि संतुलित भोजन को परिभाषित कीजिए। क्या? संतुलित भोजन को परिभाषित कीजिए। संतुलित भोजन क्या होता है? संतुलित भोजन वह होता है कि वह भोजन जिसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व है। क्या? विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व है, जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, आयरन और कैल्शियम आदि पर्याप्त हो मात्रा में उपस्थित हो, उसे संतुलित भोजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। तो विटामिन सी की कमी, क्वेश्चन नंबर 2 है, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग का क्या नाम है? इसके लक्षण लिखिए। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सक्रिय नामक रोग होता है। क्या होता है? विटामिन सी को एस्कार्बिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम एस्कार्बिक अम्ल होता है और इसकी कमी से होने वाला रोग स्कर्वी होता है। इस रोग में व्यक्ति के मसूड़ों में खून आता है और त्वचा पर चकत्ते बनते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये स्किन से संबंधित रोग है, स्किन त्वचा से संबंधित रोग है। तो इसमें मसूड़ों में खून आता है और त्वचा पे दाग से हो जाते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है, गुटखा खाने से कौन सा रोग होता है? इस रोग के लक्षण क्या है? गुटखा खाने से सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग होता है। क्या होता है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग होता है। इस रोग में जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है तथा जबड़ा कम खुलने लगता है। क्या हो जाता है? जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है और जबड़ा कम खुलने लगता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किस खनिज की कमी के कारण गलगंड रोग हो जाता है तथा इसके प्रमुख स्रोत क्या होते हैं? तो आयोडीन की कमी से क्या होता है? गलगंड या घेंगा रोग। इसको गलगंड का दूसरा नाम घेंगा होता है। आयोडीन की कमी से होता है ये। इसके प्रमुख स्रोत है समुद्री नमक, भोजन, हरे पत्तों वाली सब्जियां, लवण, जलीय मछली व जामुन आदि। तो प्रमुख स्रोत हैं आयोडीन के। क्या होता है? आयोडीन के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं? समुद्री नमक, भोजन, हरे पत्तों वाली सब्जियां, लवण, जलीय मछली व जामुन आदि। अब क्वेश्चन नंबर 5, उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप किसे कहते हैं? क्या? उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे निम्न रक्तचाप। निम्न रक्तचाप क्या है? वह दाब जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण या संकेत दिखाई देते हैं। वह दाब जिसमें धमनियों और नसों के रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण या संकेत दिखाई देते हैं। जब रक्त का प्रवाह काफी कम हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो मस्तिष्क, हृदय व गुर्दे जैसी महत्वपूर्ण इंद्रियों में ऑक्सीजन व पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाते, जिससे यह अंग सामान्य रूप से काम नहीं कर पाते हो और स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो निम्न रक्तचाप क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, का प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जो रक्त का प्रवाह काफ़ी कम हो जाता है। उच्च रक्तचाप क्या इसको जो बीपी बोलते हैं ना, बीपी लो और बीपी हाई, ब्लड प्रेशर लो और ब्लड प्रेशर हाई, वही है ये रक्तचाप। तो उच्च रक्तचाप क्या होता है? उच्च रक्तचाप धमनियों में अधिक दाब के कारण होता है। उच्च रक्तचाप का कोई विशेष लक्षण नहीं होता। उपचार नहीं होने पर समय के साथ इसमें हृदय रोग व दौरा पड़ने जैसी स्थितियां बन सकती हैं। यह चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, भ्रम, कई बार आवश्यकता से अधिक भोजन खाने से, मैदे से बने खाद्य पदार्थ, चीनी, मसाले, तेल, घी, अचार, मिठाइयाँ, मांस, चाय, सिगरेट व शराब के सेवन से, श्रमहीन जीवन व व्यायाम के अभाव से हो सकता है। उच्च रक्तचाप में साधारण नमक का प्रयोग अधिक नहीं करना चाहिए। सोडियम लवण की बजाय पोटेशियम लवण का उपयोग करना चाहिए। भोजन में कैल्शियम, मैग्नीशियम की मात्रा संतुलित होनी चाहिए। ताज़ा फल व रेशे युक्त भोजन, सलाद, व्यायाम, सुबह का भ्रमण, योग, ध्यान, प्राणायाम रोज करना चाहिए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्या है? क्वाशियोरकोर रोग क्या है? इसके लक्षण व रोकथाम के उपाय लिखिए। कल मैंने बताया था ना, प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोग, एक तो क्वाशियोरकोर और एक मेरास्मस। तो यह एक प्रोटीन कुपोषण जनित रोग है जो छोटे बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा के अभाव के कारण होता है। क्या होता है? छोटे बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा के अभाव के कारण होता है। और इसके लक्षण होते हैं, इसमें बच्चे का पेट फूल जाता है, भूख कम लगती है, पेट फूल जाता है, भूख कम लगती है, उसकी त्वचा पीली, शुष्क, काली, धब्बेदार होकर फटने लगती है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। रोकथाम, गर्भवती महिलाओं को संतुलित भोजन देना चाहिए। बच्चे को जन्म में माँ का दूध देना चाहिए। कुछ महीनों के बाद उसे प्रचुर प्रोटीन, वसा और ऊर्जा युक्त संतुलित भोजन देना चाहिए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। बच्चों में कुपोषण का शिकार होने से कौन कौन सी बीमारियां देखने को मिलती हैं? तो बच्चे में कुपोषण का शिकार होने से निम्न बीमारियां देखने को मिलती हैं। 1 नंबर विटामिन कुपोषण, विटामिन की कमी से रतौंधी, बेरीबेरी, राइबो फ्लेविनोसिस,
पहले अगर स्कर्वी तथा रिकेटस रोग और प्रोटीन से कुपोषित बच्चे को क्या क्या होते हैं, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर तथा मिरासमस रोग और खनिज कुपोषण आयोडीन की कमी से गलगंड घेंगा रोग हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे, तंबाकू कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तंबाकू में पाए जाने वाला हानिकारक तत्व कौन सा तथा तंबाकू से होने वाली हानियाँ लिखिए। तंबाकू निकोटिएना टोबेकम नामक पादप की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। क्या? निकोटिएना टोबेकम नामक पादप की पत्तियों से प्राप्त किया जाती है, जो सोलेनेसी कुल का पादप है। सोलेनेसी कुल का पादप है। तंबाकू से निकोटिन नामक हानिकारक एल्केलाइड पाया जाता है। क्या होता है? निकोटिन। याद रखना, ये निकोटिन नामक हानिकारक एल्केलाइड पाया जाता है। तंबाकू से होने वाली हानियाँ, तंबाकू के लगातार सेवन से मुंह, जीभ, गले व फेफड़ों आदि का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 2, गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू का सेवन करने पर भ्रूण विकास की गति मंद पड़ जाती है। तंबाकू पाए जाने वाले निकोटिन धमनियों की दीवारों को मोटा करते हैं, जिससे रक्तचाप, रक्तदाब, बीपी व हृदय स्पंदन, हार्टबीट की दर बढ़ जाती है, हृदय की धड़कन। 4 नंबर, सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट कर रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता कम कर देती हैं। सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है, जिससे लाल रुधिर कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तथा शरीर में रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 9। अफीम कहाँ से प्राप्त होती है? अफीम के दूध में कौन से एल्केलाइड होते हैं तथा इससे प्राप्त कौन से एल्केलाइड का प्रयोग दर्द निवारक रूप में किया जाता है? तो पेपेवर सोमनिफेरम पादप के कच्चे फल से प्राप्त दूध को सुखाने से अफीम बनता है। इसमें लगभग 30 प्रकार के एल्केलाइड पाए जाते हैं, जिससे मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनिफेरिन, पेपेवरिन आदि। इसमें मार्फिन, कोडीन एल्केलाइड का प्रयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। क्या किया जाता है? दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 10, जल हमारे शरीर के लिए किस प्रकार लाभदायक है? पीने योग्य जल के क्या गुण होने चाहिए? शरीर का सभी उपचायी क्रियाएं जल के द्वारा होती हैं। पर्याप्त जल पीने से शरीर में स्थित जहरीले पदार्थ जल के साथ बाहर निकल जाते हैं, जिससे शरीर रोग मुक्त रहता है, शरीर चुस्त और ऊर्जावान रहता है, थकान नहीं आती है, शरीर में रेशो फाइबर की पर्याप्त मात्रा कायम रहती है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, शरीर में अनावश्यक चर्बी जमा नहीं रहती है, किसी प्रकार की एलर्जी नहीं होती है, फेफड़ों में संक्रमण, अस्थमा व आंत की बीमारियां नहीं होती हैं, पथरी होने का खतरा नहीं होता और सर्दी जुकाम नहीं होता है। पीने योग्य जल में निम्न गुण होने चाहिए: जल गंधहीन, कण रहित, निर्मल, स्वच्छ व पूर्ण पारदर्शी होना चाहिए। पीने योग्य जल का पीएच संतुलित अर्थात 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। जल में कई सूक्ष्म जीव, वनस्पति आदि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अफीम का वानस्पति आगे क्या है? अफीम का वानस्पतिक नाम लिखिए। दूषित जल के पीने के दुष्प्रभाव लिखिए। इससे क्वेश्चन सबक्यूमस फाइब्रोसिस रोग के लक्षण व कारण लिखिए। ठीक है, तो अब हम कल चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे और इसको ये चैप्टर 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं और ये एग्जाम में आपको लाभदायक होंगे। इसलिए हमारे चैनल पर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आने वाली क्लास के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताना कि आपको क्या क्या चाहिए, मैं आपको वही पढ़ा दूँगा। ठीक है।